हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉडल पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का। बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉडल पेपर सॉल्व करोगे सब्जेक्ट्स के, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। बच्चों, आप यहाँ पे कुछ जैसे आपका ये मॉडल पेपर 2 है इंग्लिश का, ठीक है। ओवरऑल ये 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप लोग का टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा? 3 आवर्स 50 मिनट्स, 3 घंटे और 15 मिनट के पेपर मिलते हैं आपको। और ये आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपके क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन होगा और जो आपकी आंसर कॉपी होगी ना, आंसर शीट, उस पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आप उन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो आपका जो बच्चों पेपर है वो 2 सेशन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए रहेगा उसमें एमसीक्यूज़ रहेंगे और सेक्शन बी में कुछ आपके अनसीन पैसेज होंगे, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड आपके जो लिटरेचर है आपका उससे रिलेटेड, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो बच्चों, सेक्शन ए में आपका ये 20 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को आपको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। फिर आपके ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें आपको देखिए, जैसे देख सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस के आंसर को चूज़ करना है और आपको जैसे कि पता ही आपको OMR शीट मिलती है, उस OMR शीट पे आपको इन्हें जो आपका राइट आंसर होगा उसे आप डॉटेड कर दोगे। आप देख सकते हो इधर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपके इसमें एक पैसेज दिया है जो कि आपके जो नेल्सन मंडेला नहीं है बच्चों, उससे रिलेटेड ये आपका पैसेज दिया। आपको ये पैसेज पढ़ के आपको इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देख सकते हो, ठीक है। ये आपका प्रोज से लिया गया है, ठीक। और इसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ोगे एंड देन आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे। देन आपकी पोइट्री में से भी एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। जनरली बच्चों आपको तो आपके हर एक चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर पोइट्री में देखा जाए तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई पोएम है तो वो डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है और अ टाइगर इन अ जू है, ठीक है। आपने ये जो पैसेज देखा है, इसमें ये जो पैसेज दिया है ना बच्चों, ये आपका फायर एंड आइस से पोइट्री से रिलेटेड ये पैसेज है, जिसे आप पैसेज को पढ़ के आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 20 लेके सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आता है बच्चों आपका सेक्शन बी। जो सेक्शन बी होता है वो 50 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी में आपको एक अनसीन पैसेज दिया होगा जिसे आपको केयरफुली रीड करने हैं। कुछ अपोजिट वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे, ठीक। कुछ अंडरलाइंस टर्म्स को आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन दिया होगा, जिसे लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर आपका दिया होगा, ठीक है। इन दोनों में से जैसे क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी है, आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों कि आपको 80 से लेके 100 वर्ड्स में आपको या तो आर्टिकल लिखना है या तो रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना बच्चों, वो 4 मार्क्स का रहेगा और जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो 6 मार्क्स का रहेगा। वर्ड लिमिट पे बिल्कुल ध्यान देना है। जितने वर्ड लिमिट्स दिए रहेंगे उतने में ही आपको आपके आंसर्स को राइट करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आप 24 देख सकते हो, कुछ ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा, पंचुएशन रहेगा एंड ट्रांसलेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बच्चों कि आपको आपके बुक से रिलेटेड, ठीक है, सप्लीमेंट्री लिटरेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। प्रोज और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसे ही आपको 60 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बच्चों कि आपको इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी इम्पॉर्टेंट पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू। या तो आप इन तीनों पोइट्री के सेंट्रल आइडिया को अच्छे से करना, या फिर आप 4 लाइन की कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक पोएम आप अच्छे से 4 लाइन का प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आ रही है तो आप वो 4 लाइन की पोएम को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर्स देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चों, इसमें आपको लॉन्ग टाइप के आंसर्स रहेंगे, जैसे आपको लिमिटेड वर्ड 60 के रहेंगे, आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, ओके। तो बच्चों चलिए मैं आपको कुछ आर्टिकल्स के और कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर और कुछ चैप्टर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, जो कि 90% चांस है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो बच्चों आपकी इंग्लिश की 2 बुक है, फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट में आपके प्रोज एंड पोइट्री आते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस चैप्टर्स देख लेते हैं। बेसिकली आपको पूरे चैप्टर को एनालाइज करना है, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखते हैं। प्रोज में आपका लेटर टू गॉड है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से एनालाइज करना है, इसके हर एक की पॉइंट्स को देखने हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं मैंने उसे रेड पेन से मार्क किया है। जैसे पहला है आपका लेटर टू गॉड, ठीक, नेल्सन मंडेला, एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, द सेमरन एट बनारस, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे तो आपको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली एनालाइज करना है, ठीक है। लेकिन ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से, इन चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, ओके। तो ये आपके प्रोज के हो गए। अब पोइट्री में देखते हैं, जैसे कि आपका द डस्ट ऑफ स्नो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों में से ज़्यादातर सेंट्रल आइडियाज़ पूछते हैं। पोइट्री में बच्चों द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू, ठीक है। ऐसे आपको तो पोइट्री में सारे आपको की टर्म्स देखने हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 3 पोइट्री है ना, इन्हीं तीनों में से या फिर इनमें से और में करके दिया रहेगा, ठीक। सेंट्रल आइडिया आपको पूछता है, इन तीनों में से ज़्यादातर सेंट्रल आइडिया पूछा है, ठीक। और या तो सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा या फिर उसके बजाय आपको 4 लाइन्स के कोई भी चैप्टर्स के पोएम आपको याद करके 4 लाइन्स के पोएम लिखने हैं, ठीक है। अब बारी है बच्चों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में, ठीक है। आपके इस बुक में, इसमें आपका जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है ना बच्चों, इसमें आपका अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस, भोली, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपके लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट्स भी पूछे जाते हैं, दोनों में से पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो सप्लीमेंट्री का पार्ट रहता है उसी में से ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें से भी कौन सा, आपका जो भोली हो गया, ठीक, द थीफ स्टोरी हो गया और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप मैंने आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर समझा दिया है। और आपको मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, आपको हर एक चैप्टर्स के की पॉइंट्स, हर एक लाइंस को अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से रीड करना है। पोइट्री में सब सेंट्रल आइडियाज़ देखनी है अच्छे से, ठीक है। और पोएम भी 4 लाइन का, 4 लाइन का याद कर लेना, ठीक है, जिसमें से आपको द डस्ट ऑफ स्नो का, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू का, इन तीनों का आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, या फिर आप इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर का पोएम याद कर सकते हो। और में करके ऑप्शन आता है, या तो आप पोएम लिख दोगे
या फिर आप सेंट्रल आइडिया लिख दोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।